मध्य प्रदेश के इंदौर में नमामो एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा साहित्यकार डॉक्टर ममता चंद्रशेखर की पुस्तक युगंधरा अहिल्याबाई होलकर का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जहां लेखिका की लेखन कार्य यात्रा की पुस्तक प्रदर्शनी 23 साल 23 पुस्तकें का विमोचन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। श्रीमती भारत हिंदी साहित्य समिति में आयोजित लोकार्पण समारोह में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल समेत तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ममता दीदी से संपर्क था और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखने का प्रयास किया, प्रयत्न किया और कई अच्छी पुस्तकें लिखी भी, लेकिन युगंधरा अहिल्याबाई होलकर, अब मैं इसको पढ़ के ज़रूर अपना रिव्यू दूंगा, लेकिन ये पुस्तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास के साथ योग भी है। योग इसलिए है कि अहिल्याबाई पे उन्होंने उसी समय लिखा जब हम और पूरा देश उनकी 300वीं जन्म शताब्दी मना रहा है, तो ये योग का विषय भी है। और ऐसे लोकार्पण के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हम सबके बहुत सम्मानीय पूर्व राज्यपाल, पूर्व न्यायमूर्ति आदरणीय वी.एस. कोगजे साहब, सम्माननीय होलकर जी, आदरणीय माला दीदी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री चंद्रशेखर रायकवार जी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती जोशी जी, और इस सदन में बैठे इंदौर शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों। मैं तो अभिभाषक हूँ, अभी प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ, लेकिन वकील हूँ, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। मैं कई राजनेताओं को देखता रहा, पढ़ता रहा, उसमें नरसिंह राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, कई प्रशासक और राजनेताओं को हमने देखा और सुना भी, लेकिन इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में काम करने में जिनको पढ़कर और देखकर सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है वो है देवी अहिल्याबाई। वो हमारी शासक हैं और उनमें वो सब गुण थे और उसके कई सैकड़ों उदाहरण भी हैं। न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और युद्ध में भी कुशल, युद्ध की स्ट्रैटेजी में भी कुशल, और उससे ज़्यादा अपने छोटे से प्रयास से आज पूरे देश में और दुनिया में हम एमएसएमई की बात करते हैं। वो कितना कारगर रहा है हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए, उस बात को मैंने रचनात्मक तरीके से इतिहास के पन्नों से सत्यता को निकालते हुए और वर्तमान में जो मेरी कैरेक्टर वैशाली, उसको एक आधार मान के मैंने अपनी बात कही। संक्षेप में बताऊंगी, बात कुछ ऐसी है। रामेश्वरम के एक मंदिर में शिव भक्त लाइन से खड़े हैं, घंटियां बज रही हैं, अगरबत्ती की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित है। मंदिर के किनारे समंदर की लहरें मंदिर की दीवारों को छू रही है। संध्या धीरे धीरे हो रही है। सुनिधि मंदिर में आरती के उपरांत जैसे ही नीचे की तरफ पांव रखती है, उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज आती है। वो यहाँ वहां देखती है, वो देखता नहीं है। बड़ी व्याग्रता के साथ जब मंदिर की पीछे की तरफ हो जाती है तो देखती एक लड़की रो रही है, सिर को नीचे रखकर। वो पूछती है, क्या हो गया? आप? बोले, आप मुझे जानती हैं? बोले, हाँ मैं जानती हूँ आपको, अभी तो सुबह मैंने देखा आपको, आप BMW से उतर रही थी और मैंने देखा वही पर्स वही सलवार होता है, इसलिए मैंने पहचान लिया। तो सकपक आ गई कि मैं यहाँ डर के अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए, यहाँ भी मुझे किसी ने पहचान लिया। पर वो कहती मैं इंदौर से आई हूँ आपके रामेश्वरम में दर्शन करने के लिए, यहाँ की नहीं। जब उन्हें बात करना चलती तो थोड़ी अपने आप को संभालते हुए बातों बातों अपनी सारी व्यथा बता देती। वो कहती है कि मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, पति नहीं है, बस ये बिटिया है, वो भी बीमार है। और सारी व्यथा बताती जब तो सुनिधि हमसे कहती है कि अरे आपकी कथा तो देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह है। वो कहती है देवी अहिल्या होलकर कौन? तो पूरी बात बताती है। पद्मा यहाँ बैठी है, मैडम ऑलरेडी जिनको हमने पढ़ाया था, तो कहती ये कौन है? तो वो बताती है कि देवी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व कृतित्व क्या है।
मुख्य वक्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कार्यों पर प्रकाश डाला। कुछ ऐसे विषय जो मुझे लगता है हम सबको अहिल्या माता के जीवन के बारे में ध्यान में आना चाहिए और जो वर्तमान में हम सबके लिए भी उतने ही आवश्यक हैं। तो ध्यान में आता है कि बहुत छोटी सी उम्र में जब अहिल्या माता शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर रही थी और घोड़ों की टापों की आवाज जैसे सुनाई देती तो शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं। घोड़ों की टापों की आवाज के साथ कौन आता है तो ध्यान में आता है कि बाजीराव पेशवा हैं। जब वो पूछते हैं कि छोटी सी है कि हम जिसका सृजन करते हैं उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा अहिल्या माता उस छोटी सी उम्र में कहती हैं। और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जिन कर्तव्यों के विषय में हम सोचते हैं, जिन जिम्मेदारियों के विषय में हम सोचते हैं, उसका निर्वाह करना, उसका संरक्षण करना, उसको संचित करना और संवर्धित करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसा अभी आदरणीय स्नेहलता दीदी यहाँ पर कह रही थी, तो आगे कुछ बहनें बहुत जोर से ठाका भी लगा रही थी और ताली भी बजा रही थी। स्वाभाविक है कि वर्तमान का समय ऐसा ही है जब हम सास बहू के रिश्तों को उसी रूप में देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अहिल्या माता का जो जीवन है वो वास्तव में भारत में जो रिश्तों की परंपरा है, जो रिश्तों का गहरापन है, रिश्तों की आत्मीयता है, रिश्तों का अपनत्व है, मुझे लगता है वो अहिल्या माता के जीवन से सीखा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। ध्यान में आता है कि जब बहुत छोटी सी उम्र में विवाह करके आती हैं तो उनके ससुर जी मल्हारा और होलकर जी, ऐसे समय में जब बेटियों की शिक्षा बहुत दुर्लभ काम है, उन्हें भूगोल सिखाते हैं, भौतिकी सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, पत्र व्यवहार सिखाते हैं, कैसे राजनीतिक विषयों में सबके समक्ष रखना है ये सिखाते हैं। सासू माँ गौतमा बाई केवल घर का काम कैसे करना इतना ही नहीं, 16 कलाओं में अहिल्या माता को निपुण बनाती हैं। इसके साथ साथ में राजकाज कैसे चलाते हैं, जिस समाज से वो आती हैं, धनगर समाज में खासगी की परंपरा है और उसके आधार पर गौतमा बाई को 2,99,010 रुपए की खासगी अपने मायके से मिली होती है और बाजीराव पेशवा के माध्यम से 2 गांव मिले होते हैं। तो कैसे उसको संचालित किया जाता है गौतमा बाई को जानती हैं और अहिल्या बाई को केवल घर परिवार का काम नहीं, इसमें कैसे दक्ष किया जा सकता है, घुड़सवारी कैसे की जा सकती है, गोला बारूद रसद कैसे बनाई जा सकती है, तोप कैसे बनाई जा सकती है, जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार से गौतमा बाई जो उनकी सासू माँ है वो उनको सब चीजें सिखाती है। ये भी ध्यान में आता है कि जब जब मल्हारा और होलकर जी युद्ध की भूमि में जाते हैं, गौतमा बाई को साथ में लेकर के जाते हैं। हिसाब किताब कौन देखेगा तो ध्यान में आता है कि मात्र 13 वर्ष की जो अहिल्या बाई है, हिसाब किताब रखना, वो हिसाब किताब अहिल्या बाई रखती, सिखाता कौन है तो सास ससुर सिखाते हैं। इस दौरान लोकार्पण और पुस्तक विमोचन समारोह में साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां विशेष रूप से मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।